तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी पर एक प्रसंग लिखा है। शुरुआती पन्नों पर गुरुदेव लिखते हैं, खसखस के दाने सा बड़का बीज वह, उचित समय पर धूप पानी हवा मिलती है तो अल्पकाल में फलित होता है, विशाल बड़ के वृक्ष की तरह। संदेश देना चाहते हैं, खसखस के दाने सा छोटा सा। गुरुदेव ने हमेशा हम लोगों से एक बात कही, साधारण कब असाधारण बन जाए पता नहीं चलता। साधारण को असाधारण बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, बस उचित समय पर पानी खाद हवा मिलती रहे। हम अपने बच्चे को बड़ा आदमी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बढ़िया आदमी नहीं बनाना चाहते। अगर आप सोचते हैं कि पढ़ाने लिखाने स्कूल में भेजने से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में टॉपर्स बनने से बच्चे बड़े आदमी बनते हैं, तो आपका सोचना सही है। बच्चे बड़े आदमी तो बन जाते हैं, लेकिन बढ़िया आदमी नहीं बन पाते। अनुभव बोलता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स ड्रग्स एडिक्शन में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक ए बारबेरियंस। पढ़े लिखे लेकिन चरित्र विहीन लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं कि बढ़िया आदमी? अभी तक तो बड़े की चिंता थी। यही बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले लोग रात में बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। जवान घरों की बेटियां को भी यही हाल है। आप कहीं जाकर के देख लीजिएगा, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, कहीं पर भी हो। हम अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन बढ़िया आदमी बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन हमारा रहता नहीं। हम सोचते हैं कि बस पैसे कमाने की विद्या सीख गया, इतने ही में उसका जीवन निकल जाएगा। बात निश्चित है, जीवन पैसे के कारण निकल जाता है, लेकिन चरित्रहीन लोग निकलते हैं। आचार्य भगवंत ने हम सबसे कहा, कई बार कहा कि हम आप भगवान की बनाई हुई रचना नहीं है। ये मत समझिए कि हमको आपको भगवान ने बनाया है। अन्य दर्शनों में ये बात चलती है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान ने बनाया है। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन कहता है अपने अपने कर्म के कारण ही हमको विशेष विशेष प्रकार की विचित्र विचित्र परिस्थितियां, स्थितियां, विचार मिले हैं। अन्य दर्शन के लोग बोलते हैं बच्चा पैदा हुआ भगवान का प्रसाद है, बच्चा मर गया भगवान की मर्जी थी, भगवान ने बच्चे को उठा लिया। संपत्ति मिली प्रभु की कृपा से, तो विपत्ति किसकी कृपा से मिली? वो किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। अन्य दर्शनों में दो सिद्धांत चलते हैं, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, और बुरा किया तो
अपने किए कर्म भोगो, खुद ही ने करे हैं खुद भोगो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? दो में से एक नियंता निश्चित करना पड़ेगा कि हर चीज कर्म करता है कि हर चीज भगवान करते हैं। कौन करता है? ये जैन दर्शन बोलता है कि कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अन्य दर्शनों में ईश्वराधीन व्यवस्थाएं हैं। अन्य दर्शनों में उनको जो पसंद है बस वही होता है, लेकिन जैन दर्शन बार बार इस बात को कहता है कि हम भगवान की बनाई हुई रचना नहीं है। हम भगवान बन जरूर सकते हैं, हम सामर्थ्य तो बहुत है। फिर गुरुवर ने भी हम लोगों से कहा, अपने दिमाग में ये बात फीड करके रखना आप कि हम भगवान की बनाई रचना नहीं है, भगवान का बनाया हुआ आगम है, हम नहीं। भगवान के बनाए हुए आगम में हमारी कितनी बुद्धि है ये हमको देखना होगा। और विद्यालयों में ना कभी आगम पढ़ाया जाता है, ना आपके दर्शन के बारे में कुछ सिखाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा दी और आपके बच्चे को 10-15 साल तक, 17-20 साल तक पढ़ा करके किसी का 12th पास करा दिया डिस्टेंशन दे करके, किसी को MBA करा दिया, किसी का CA CFA हो गया और बच्चे जीने लगे। लेकिन चरित्रहीन बच्चे होते हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। महाराज बच्चे अच्छे भी होते हैं। जैसे बहुत सारे चावल खाते वक्त एक आध कोई कंकड़ निकल आता है तो दिमाग खराब होता है, ऐसे ही एक आध बच्चे ही अच्छे निकलते हैं। नहीं तो किसी भी स्कूल के बाहर वो जो छोटी सी ठेले में चाय बिकती है, स्कूल के बाहर जो ठेले में बिकने वाले कॉपी पेंसिल की दुकानें हैं, उसके पाउच बताते हैं कि इस स्कूल का कैरेक्टर कैसा है। स्कूल में कैरेक्टर समझ में नहीं आता। स्कूल के बाहर जो दुकानों में जो चीजें बताती हैं वो बताता है कि स्कूल के टीचर्स कैसा कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं बच्चों के अंदर। जब माणिक चंद, राजश्री, दुनिया भर के सिगरेट, क्लासिक मेंथॉल, बिल्स विस्टल, दुनिया भर की और भी चीजें, इन सब चीजों में आदमी की दुकानों में भरमार मची रहती है। जब बच्चे लगातार वहीं पर बैठ करके कॉफ़ी पीते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, गांजे की पुड़िया भी वहीं पर मिलती है, तब समझ में आता है कि स्कूल का कैरेक्टर कैसा बिल्डअप किया जा रहा है। और सबको सब पता रहता है, सब समझते हैं कि यहाँ से ये निकलने वाला है, यहाँ से ये निकलने वाला है। आपको विद्यालय दिखता है और समझदार साधु को विद्यालय के बाहर का माहौल, मैं सब देखता हूँ बंधु, कहीं पर भी जाता हूँ, हर परिस्थितियों को समझने देखने का प्रयास करता हूँ। आप भी हमारी आंख से अपनी परिस्थितियां देखने का भी प्रयास करिए। 5 तारीख को यहाँ पर एक उपनयन संस्कार का आयोजन आष्टा की समाज ने किया है। देश भर से बच्चे आ रहे हैं, 25-50 घंटे का समय है, जहाँ तक खबर पहुँच जाए वहाँ के बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपको आँख तो दी है, नयन तो दिया है, लेकिन यहाँ संस्कार उपनयन का हो रहा है। जैसे पहले करण होता है, करण के ऊपर एक उपकरण लगाने से विजन क्लियर हो जाता है, ऐसे ही 8 वर्ष से ज़्यादा के 7.5 साल के भी बच्चे से लेकर के जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, उस उम्र तक का प्रत्येक युवा इस उपनयन संस्कार में शामिल हो सकता है। विवाहित लोगों के उपनयन संस्कार नहीं होते। क्यों महाराज? उसके भी कारण होते हैं, बता देता हूं। आगम ग्रंथों में स्पष्टतः यह बात लिखी हुई है कि प्रथमा नियोग को पढ़े बिना कभी किसी को विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह से पहले क्या करना चाहिए? प्रथमा नियोग के सारे ग्रंथ पढ़ लेने चाहिए। लेकिन जिन्होंने विवाह कर लिया है और प्रथमा नियोग के ग्रंथ नहीं पढ़े और शादी कर ली है, बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनके घर का माहौल कुछ और है। लेकिन जब प्रथमा नियोग के ग्रंथ पढ़ लिए जाते हैं, जिसमें गर्भाधान की विधियां लिखी होती हैं, संस्कार की विधि लिखी होती है, बीजारोपण कैसे किया जाता है, घर में कैसे रहा जाता है, बच्चे को वो चीज शादी से पहले बतानी पड़ेगी।
विवाह से पहले अगर एक बार समझा दिया कि पहले प्रथमा नियोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करो, वैसे तो आगम कहता है चारों अनुयोग में विवाह को पहले ही पढ़ लो, आत्मा के बारे में पढ़ लो, लोक अलोक के बारे में भी पढ़ लो, स्वर्ग नरक के बारे में भी पढ़ लो। लेकिन अगर हम चारों अनुयोग नहीं पढ़ पाए तो कम से कम प्रथमा नियोग को पढ़ लो, उसके बाद किसी का शादी संबंध कराओ। पाप पुण्य में, आश्रव बंध में, मोक्ष में, जीव अजीव में प्रथमा नियोग का स्वाध्याय करने पर श्रद्धा पैदा होती है। आदमी पाप से डरता है, पुण्य की इच्छा करता है, संसार में अपनी परिस्थिति समझता है, वो समझता है कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है या फिर शारीरिक क्षमताएं नहीं है, साधु नहीं बन पा रहा हूं, इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता हूं। तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसको गर्भाधान की विधियां पता होती हैं, उसको संस्कार की विधि पता होती है। एक माँ का एक संस्कार के प्रति, एक संतान के प्रति जो उमंग और उत्साह होती है वो दुनिया में किसी से छिपी थोड़ी है। एक माँ से पूछो, एक बच्चा जब गर्भ में आ जाता है, संस्कारित महिला के गर्भ में बच्चा आने से पहले वो महिला देव पूजा कर चुकी होती है, गुरुओं से संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद लेती है। आशीर्वाद लेने के बाद तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के एक शांति विधान करती है, भगवान की 7 परिक्रमा लगाती है, एक श्रीफल चढ़ाती है। श्रीफल चढ़ाने के बाद घर में आकर के घर में गर्भाधान का संस्कार किया जाता है, होटलों में नहीं, न्यूजीलैंड में, पटाया में, बैंकॉक में नहीं, कमरे के अंदर घर में। कभी देखा होगा आप लोगों ने, विवाह इत्यादि तो मेरे हुए नहीं, आप लोगों में तो बहुत सारे लोगों के हुए हैं, कि सैया की भी आरती उतारी जाती है विवाह के बाद। ये सैया वो सैया है जिस सैया से भगवान महावीर जैसा कोई जीव भी पैदा होने वाला है। तो एक गृहस्थ उस सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है तो पहली रात्रि होती है, उस रात्रि से पूर्व में उस सैया की भी पति पत्नी मिलकर के आरती उतार लेते हैं कि इसी सैया में एक ना एक दिन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद, देवशास्त्र गुरु का आशीर्वाद लेकर के कोई ऐसा संतान, कोई ऐसी जीव आएगी जिसके माध्यम से संस्कृति उन्नत होगी। कोई महावीर बनेगा, कोई कुंद का बेटा बनेगा, कोई गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ऐसी संतान आज भी पैदा होगी उसी सैया में। एक गृहस्थ का दाम्पत्य की कितनी जवाबदारियां होती हैं। मैं जब कभी भी अनुयोग के ग्रंथों में इन सब चीज़ों को पढ़ता था तो मैं सोचता था कि कभी न कभी तो लोगों के नयन खोलने पड़ेंगे। कर्म ने आपको आंखें तो दी हैं, दृष्टि मिली है, लेकिन दृष्टिकोण कैसा है ये अभी तक सोच का विषय है। हम बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, आगम बच्चों को बढ़िया आदमी बनाना चाहता है। तो जो लोग अपने बच्चों को बढ़िया बनाना चाहते हैं, जिन भी युवक का, जिन भी बच्चों का समय काल 7.5 साल से ऊपर हो गया है और जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ऐसे सभी लोग इस उपनयन संस्कार में जो 5 तारीख को होने के लिए जा रहा है, आप यहाँ के आस्था के क्षेत्रीय लोग भी, आसपास की समाज के लोग भी और दूर से आने वाले लोग भी अगर आना चाहते हैं तो वो स्क्रीन के नंबरों पर स्वीकृतियाँ देकर के अपना यहाँ आने का स्थान निश्चित कर सकते हैं। कारण एक ही है, खसखस के दाने का छोटा सा बीज बड़का बीज उचित समय पर खाद, पानी, हवा मिलती है, सही धरती पर रोपा जाता है तो अल्पकाल में विशाल वृक्ष का रूप लेकर के इस धरती पर पल्लवित और पोषित होता है। आप लोगों ने शायद ऐसा कुछ किया नहीं होगा, लेकिन संतानें पैदा तो कर दी। संतानें पैदा करने के बाद अब आप संतानों का दर्द भोगिए। जब संतान आपकी सुनती नहीं है, जब संतानें आपको समझती नहीं है, पिता पुत्र में, माँ बेटी में जितना मेंटल फ्रैक्शन है इस लाइफ पे, उस मेंटल फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, दबाने के लिए, मिटाने के लिए एक ये उपनयन संस्कार है जो 5 तारीख को हम सब मिलकर के यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो इंदौर जा रहा था, रास्ते में आष्टा वाले आ गए और कहा महाराज श्री एक छोटा सा कार्यक्रम अगर आपकी सन्निधि में हो जाए। मैंने कहा भैया मैंने कभी कुछ किया नहीं है। तो हमारे निस्वार्थ सागर जी महाराज श्री ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि अच्छा आर्टिस्ट जब भी पेंटिंग बनाता है अच्छी बनाता है। आप जब भी कुछ करेंगे, जब भी आप कुछ करेंगे बहुत अच्छा करेंगे।
मैं रात में चिंतन कर रहा था कि ये उपनयन संस्कार का क्या प्रारूप होना चाहिए। फिर चिंतन में ये बात आई, गुरुदेव कहते थे उपरैणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भड़नम गुरु वैणम पी वीणु सुत्त झैणम चनित दिट्टम। आचार्य कुंद भगवान जी ने यह गाथा अपने ग्रंथराज प्रवचन सार जी में लिखी हुई है। उसमें कहते हैं उपकरण होता है, उपकरण से उपनयन की ओर मेरी दृष्टि चली गई। मैंने कहा माता पिता ने बॉडी तो पैदा कर दी है, आंखें तो दे दी हैं, लेकिन दृष्टि में दृष्टिकोण पैदा करने का एक ऐसा पावन पवित्र अवसर, एक ऐसे छोटे छोटे आयोजन जिससे हम अपने समाज का बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मजबूत करते हैं। जितने भी जवान युवा लोग हैं, जितने भी लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ये सारे लोग इस संकल्प में, इस उपनयन संस्कार में शामिल होकर के अपने आगे आने वाले जीवन की धारा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ जो हमारे पूर्वजों ने हमको कभी सिखाया नहीं है, वो हमें आज नहीं तो कल सीखना तो पड़ेगा। जो गलतियां हमने करी हैं, जरूरी तो नहीं कि हम आगे आने वाली जनरेशन को भी उस तरीके के लिए बाध्य करें। एक बहुत अच्छी विचार शैली के साथ पहला संवाद ही सुनिए ना, कि प्रथमा नियोग के स्वाध्याय के बिना किसी को गृहस्थी नहीं बसानी चाहिए। आचार्यों के संदेश इस उपनयन संस्कार के माध्यम से उन जवान युवा तक जाएंगे जो 25, 26, 28, 32 साल के भी हो गए हैं। विवाह इत्यादि को में सारी समाजों में प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि नहीं। इस आष्टा शहर में भी 40 साल का कुमारा युवक मिल जाएगा। महाराज कुछ नहीं मिल रहा, अब तो उड़ीसा की लाने वाली सोच रहे हैं, 50,000 में उड़ीसा की ले आते हैं, काम चलाएंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे। ये सब हमारे ही पूर्वजों की गलतियां नहीं है, हमारी खुद की गलतियां हैं कि हमने वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिए। आज जिंदगी की रफ्तार पकड़ते पकड़ते आदमी 40-42 तक पहुंच गया। लेकिन ये उपनयन संस्कार के माध्यम से हम बच्चों का हृदय खोल पाएंगे। दिमाग खोलने के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम करते हैं बड़ा बनाने के लिए, लेकिन बढ़िया बनाने के लिए, ये बड़े बनाने वाले जो इसने स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इसमें 80% बच्चे, 80% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों में से आत्महत्या का रेशो कभी भी देखिएगा, कोई भी अनपढ़ गवार गरीब व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। पढ़े लिखे बच्चे ऊपर से कूद करके सुसाइड करते हैं। पढ़े लिखे थे, एलन में एडमिशन हो गया, किसी और में एडमिशन हो गया, कोटा में आप जाकर के स्थितियां देखिएगा, हर 8वें दिन एक बच्चा आत्महत्या करता है। पढ़ा लिखा, मेंटल प्रेशर कितना है, वो मेंटल प्रेशर से रिलीज करने के लिए भी ये उपनयन संस्कार बहुत जरूरी है। बहुत जवाबदारी वाला एक आयोजन है, किसी भी निमित्त से हो रहा हो, लेकिन हमको प्रत्येक परिवार को उस आयोजन में, अपने परिवार में कुंवारे युवक लोगों को ढूंढ लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए कि आप भी वहां पर जाएंगे, आपका भी संस्कार होगा और उसकी अपनी महिमा है। जब मूर्ति विज्ञान को जानने वाले लोग जानते हैं कि मंत्र से मंत्रित उस मूर्ति के पास का ऑरा कितना बड़ा और पवित्र होता है। अभिषेक, शांति धारा, गुरुओं को आहार दान, संस्कार दान, मंत्र दान, मंत्र दीक्षा, इन सब के साथ बच्चे की पूरी भावनाएं, जैसे छोटे से बीज को धरती पर बोने से पहले कल्चर करके, कल्चर करते हैं कि नहीं, कल्चर करते हैं महाराज, उसको दवाइयों में डालते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर बीज को फेंकते हैं जिसमें बीज में कीड़ा नहीं पड़ता। बस यही संसार के वो बच्चे जो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, इनकी गृहस्थी में कीड़ा ना लगे, इसलिए इस उपनयन संस्कार का जो एक आयोजन आष्टा की इस धरती पर परसों रखा गया है। आज 3 तारीख है, 5 तारीख को हम उसका कार्यक्रम यहाँ पर सुबह के सत्र पर आयोजित करेंगे। अपने अपने परिवार में कुंवारे लड़कों की भूमिकाएं आप सभी लोग, पूरी आष्टा की समाज तय कर ले किसको किसको आना है। अध्यक्ष महोदय या मंत्री महोदय के पास अपने नाम लिखा दीजिएगा। साथ ही साथ उस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा कि जब एक माँ अपनी संतान को पैदा करती है, गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के, पूजा करके, प्रार्थना करके, तीर्थ यात्रा करके, दंपति अपना पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर को स्टैंड अप करते हैं। 6-6 महीने का शुरुआती दौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसमें हमारा डीएनए स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ सुथरा हो,
मानसिकता साफ सुथरी हो, किसी प्रकार की एडल्ट मूवी नहीं देखते हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल नहीं रहते हैं, अभक्ष भोजन नहीं करते हैं। एक संतान को पैदा करने के लिए क्या खूबसूरती जैन शासन में कही गई है, उन सब की भी जानकारियां पूरी दुनिया को होनी चाहिए। दुनिया पता नहीं किस गफलत में संतानें पैदा कर रही हैं, और वो संतानें 22 साल 24 साल की उम्र में आउटपुट क्या देती है। सफेद शर्ट पहने हुए लड़के के ऊपरी भाग पर जब आपको दुनिया भर के दाग दिखाई देते हैं, शर्ट कहीं पर सिगरेट के किसी कोन से जली हुई दिखाई देती है, माता पिता को समझ में आता है कि ये हमारे बच्चे की खुद की निजी हरकतें हैं, हम रोक नहीं पाते। जनरेशन गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि हम उस बढ़े हुए जनरेशन गैप में पिता बच्चे से बात करने में डरता है। अभी कुछ बोल देंगे गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा होकर के पता नहीं कितने दिन खाना नहीं खाएगा, घर से भाग जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा, क्या करेगा कुछ पता नहीं। तो पिता सहारा लेते हैं बीच में एक एजेंट का जिसको मां कहते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे से ऐसा कह देना, बच्चा भी अपनी मां से कहता है कि हमारे बाप से ऐसा कह देना। जब बच्चा पिता को बाप सबसे संबोधित करता है तब मां को बहुत दर्द होता है। मां कहती है अपने पापा हैं, अच्छे से तो बोला करो, हो तो माँ हुई है, हमाओ कछु नहीं है। ऐसे शब्द मां सुनती है, लेकिन वो अपने पति से भी नहीं कह पाती कि पुत्र की आपके प्रति घृणा का स्तर इतना प्रतिदिन बढ़ रहा है कि उस बढ़ते हुए घृणा के स्तर में वो ऐसा कभी भय पैदा भी होना चाहिए कि पता नहीं वृद्धावस्था में ये हमको एक गिलास पानी भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इन सारी परिस्थितियों को मिटाने के लिए ये उपनयन संस्कार बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। जब एक सफलतम शिष्यों के द्वारा, साधकों के द्वारा इस तरीके से कोई स्पर्शन मंत्र की जाप माला पूर्णाहुति के साथ एक आयोजन विशेष में जब हम किसी के अंदर किसी चीज का आरोपण करते हैं, उसका प्रभाव दीर्घगामी होता है। स्कूलें बच्चों को बड़ा बना सकती हैं, लेकिन आगम बच्चों को बढ़िया बना सकता है। वो आगम का प्रवेश भी बच्चों के जीवन में आवश्यक है बंधुओं। आपके घर में वो भूमिकाएं हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो होनी चाहिए। शुरुआत हमें आज नहीं तो कल कभी तो करनी ही पड़ेगी ना, कि हम अपने बच्चों को ऐसे ही आवारा छोड़ दें। बच्चे भगवान के बनाए नहीं हैं, बच्चे अपने कर्म से आए हैं। हमको ये भी देखना होगा कि हमारा बच्चा नर्क से आया है कि स्वर्ग से आया है। अगर कलहो, चंडो, बैरो, मानी, अभिमानी ऐसी परिस्थितियां हैं, बच्चा बहुत कलह करता है, क्रोध अत्यधिक उग्र है, बहुत ज़्यादा अभिमान करता है, घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मान चाहता है, जरा जरा सी बात में सारे के सारे काम लाज से करता है, दरवाजा फटफटाता है, समझना बच्चा नरक से आया है। लेकिन विकास की यात्रा में जैन कुल को पा गया। कुछ बच्चे हैं स्वर्ग से आए हैं, बिल्कुल शांत हैं, रोने मतलब दूध भूख भी लगी है तो बच्चा रो करके ये नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, माँ को चिंता होगी तो वो मुझे खिला देगी। मेरा बच्चा बहुत शांत है, स्वर्ग से आया है तो शांत है। लेकिन नरक से आए हुए बच्चे उतने ही ज़्यादा उग्र हैं। तिरंच गति से आए हुए बच्चे मायाचारी करना अभी भी नहीं छोड़ते, निरंतर उस चीज़ों को वो करते रहते हैं। हमको हर चीज़ देखनी है। 2-3 दिन है आपके पास, जितना लाभ ले सकते हैं उतना लाभ लेने का आप सब भी प्रयास करिएगा। मैं दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूँ, आष्टा में बैठा हूँ तो आष्टा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक माँ जब संतान को पैदा करती है, उस संतान को पैदा करने से पहले प्रार्थना के बाद वो जब पेट में गर्भ में शिशु आ चुका होता है, पुंसवन क्रिया होती है। माँ को प्रत्येक समय चिंता होती है किस बात की? बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, आँख प्रॉपर हो, गला प्रॉपर हो, हाथ बढ़िया हो, लड़का गोरा हो। कितनी महिलाएं मतलब सिर्फ कच्चा नारियल ही खाती रहती हैं, क्यों? भैया गोरी संतान चाहिए, गोरी संतान चाहिए। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं इस चीज़ के, लोगों के अंदर पता नहीं कैसी धारणाएं हैं, जबकि है तो वो नाम कर्म का उदय, लेकिन लोगों में धारणाएं हैं। छोटे छोटे नारियल के क्यूब्स खाते रहते हैं, मिश्री खाते रहते हैं। माँ 9-9 महीने तक मिर्ची नहीं खाती, माँ 9-9 महीने तक
बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, जला नहीं खाती, बासा नहीं खाती। एक चिंता है, मेरा पहला संतान है, इतनी सुंदर हो कि लोग देखते रह जाएं। 4-5 महीने का गर्भस्थ शिशु के बारे में जब डॉक्टर पहली बार बोलता है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है, कैसा वज्रपात होता है दंपति के ऊपर, आप महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में सारी सुंदरताएं हैं, भगवान ने, प्रकृति ने आँख दी है, हाथ दिए हैं, सही समय पर जन्म हो गया है, पीड़ा नहीं हुई है, माँ बाप जिंदा है, अपनी कीमत किसी को पता नहीं। लेकिन जिनके घर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस वाले लोगों के यहाँ भी जाकर के कभी देखिएगा, जिनके घर का बच्चा दिन भर सिर्फ एक दीवार देखता रहता है और सोता सोता निकाल देता है, 40-40, 50-50 साल के हो जाते हैं, तब लगता है कि अगर थोड़ा सा पुण्य पल्ले का और तेज होता और आगम से भी इस बच्चे को पल्लवित पोषित किया गया होता तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों का स्ट्रक्चर प्रॉपर बिल्टअप हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स वगैरह ने मान लीजिए कुछ कह दिया तो हम शंका में आकर के डीएनसी करा करके बच्चे को बाहर कर देते हैं। उस वेदना को सिर्फ माँ बहनें समझती हैं, कितनी तकलीफ होती है। पुरुष को तो कुछ नहीं है, वो तो बाहर खड़ा रहता है, सिर्फ पैसे गिन दिया और साफ सुथरा हो गया, सब ऐसा हो गया। लेकिन जीवन का एक ऐसा दर्द है जो माँ बहनें बहुत अच्छे से समझती हैं। आप लोगों को भी समझना तो चाहिए। 80% बच्चे जब इसी तरीके से पल्लवित पोषित बड़े होकर के और आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन जोन में चले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता है, तब एक बार गुरु के पास आकर के पूछना पड़ता है, महाराज ऐसा क्या किया था कि हमारे घर में ऐसा हो गया। उस ऐसी परिस्थितियां ना घटें, इसके लिए भी ये उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए जा रहा है। ये उपनयन संस्कार के माध्यम से हम अपने बच्चों को एक ऐसा प्रॉपर बिल्डअप कर पाएंगे कि जितना आप विद्यालयों में समय देते हैं उसका मात्र अगर प्रतिदिन का आधा घंटा भी, पौन घंटा भी सुबह का या शाम का देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में दिया तो जिंदगी के पूरे रंग ही बदल जाएगा। प्रभु का बनाया आगम है, लेकिन हमारे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। और ये जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं सुबह से और क्या क्या करते रहते हैं, वो लाभ सब लोग जानते हैं। ये जय जयनाथ परम गुरु हुए करते हुए एक थाली से दूसरी थाली में जो चावल करते रहते हैं, ये हमारे दार्शनिक जीवन की धार्मिक क्रियाएं हैं। अधिष्ठित मंत्र की शक्ति से प्रतिष्ठित जिन बिंबों की पूजा अर्चना करना एक हमारा दैनिक कर्तव्य है, लेकिन ये सार्वभौमिक धर्म नहीं है। एक बार अपने बच्चे से, अपने आप से पूछिए कि धर्म एक है पूरी दुनिया का, सार्वभौमिक धर्म क्या है बताओ। महाराज हमको तो कुछ आता नहीं, क्योंकि हमको किसी ने कुछ बताया नहीं। सार्वभौमिक धर्म भगवान की पूजा नहीं है, क्योंकि हर धर्म के लोग अपने अपने इष्ट देवता की अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। शिव मंदिर में जाते हैं तो जल चढ़ाते हैं, कहीं पर शराब चढ़ाते हैं, कहीं पर खून चढ़ाते हैं, कहीं पर अर्घ चढ़ाते हैं, कहीं पर जाकर के कुछ और चढ़ाया जाता है। दुनिया भर के लोग अपनी अपनी पूजा करते हैं, वो धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण है। लेकिन सार्वभौमिक धर्म क्या है, ये भी हमारे बच्चे को पता होना चाहिए। एक धर्म ऐसा है जो सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में किसी भी मत का अनुयायी क्यों ना हो, उस धर्म का पालन करता है, तब जाकर के पूरी संस्कृति सुरक्षित रहती है। एक पूरी की पूरी कौम को बर्बाद करने के लिए उन सार्वभौमिक धर्म की जानकारी भी होना चाहिए कि जिसके अभाव में हम बर्बाद हो रहे। पता है क्या सार्वभौमिक धर्म क्या है? कोई एक बताए तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं तो बताता हूं। यही उपनयन संस्कार के माध्यम से हम बच्चों को सार्वभौमिक धर्म सिखाते हैं, जिसको आचार्यों ने वात्सल्य कहा है। सार्वभौमिक धर्म है क्षमा, सार्वभौमिक धर्म है सरलता, सार्वभौमिक धर्म है करुणा, सार्वभौमिक धर्म है दया, सार्वभौमिक धर्म है ब्रह्मचर्य। अगर मान लीजिए किसी और की स्त्री के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं गई होती तो किसी को बुर्का क्यों पहनना पड़ता? किसी और के देख करके हमारे लड़के की निगाहें खराब हुई, तब जाकर के तो कोई बेटी भी खराब हुई ना।
लेकिन सार्वभौमिक धर्म है, पूरी दुनिया की पहली आवश्यकता है ब्रह्मचर्य की, और वो भी कैसा पवित्रम ब्रह्मचर्य। गुरुदेव ने हमेशा कहा सन्यासियों से बड़ा होता है गृहस्थियों का धर्म। सन्यासियों का धर्म फिर भी छोटा है, गृहस्थ धर्म बहुत विशाल है बंधु। वो अपने पुत्र की, अपने परिवार की भी रक्षा करता है, देवशास्त्र गुरु की भी रक्षा करता है, जवाबदारियां भी सहता है, कुछ नहीं कहता। हमारे धर्म से ज्यादा बड़ा है गृहस्थ धर्म, इतना परिचय वाला है। इतने परिचय तो मुनियों के जीवन में नहीं होते जितने गृहस्थों के जीवन में होते हैं। उनको ज्यादा धार्मिक सिद्धांतों की आवश्यकताएं हैं। साधु का समाज भी बहुत छोटा है, गृहस्थों का समाज भी बहुत बड़ा हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जैन हैं, अजैन हैं, किसी और कौम को बिलोंग करते हैं। इससे फर्क पड़ता है कि अगर हम गृहस्थ हैं, संसार में हैं, तो हमको हमारे सार्वभौमिक धर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। सार्वभौमिक धर्म है ब्रह्मचर्य, और उसकी सुंदरता कितनी पवित्रतम रखी गई। एक स्त्री से विवाह कर लो और उसी में संतुष्ट रहो, किसी और की ओर दृष्टिपात मत करो। लेकिन जब पुरुष को इस तरीके का आगम ज्ञान नहीं रहता है और बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने वाले लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आज तू कल कोई और फिर कोई और, जिंदगी के राहों में खुशियों के दौर ही सही, तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही, ये जो सोच बनी है, इस सोच पे पूर्ण विराम लगाता है ये संस्कारों का महोत्सव, ये आयोजन, ये धार्मिक सिद्धांत, ये गुरु, ये देशना बदलते हैं सोच को बंधु। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।